जोहार दोस्तों, नमस्कार। शायद ही किसी उपचुनाव में इतनी ज़्यादा गर्मा गर्मी रही होगी जितनी इस बार के रामगढ़ के उपचुनाव में रही है। दोनों पार्टियां गठबंधन के साथ लड़ी हैं, चाहे वो बीजेपी आजसू के साथ गठबंधन बना के लड़ी है या कांग्रेस जेएमएम के साथ गठबंधन बना के लड़ी है, जिसमें कांग्रेस के प्रत्याशी बजरंग महतो जी रहे जो कि ममता देवी के पति रहे, और उधर बीजेपी और आजसू के अलायंस में चौधरी जी जो कि हमारे प्यारे काला जामुन सीपी चौधरी जी की वाइफ हैं। और इस बार दोनों ने अपने सारे दमखम को झोंक दिया। दोनों ही पार्टियों ने अपने सारे प्रचारक जितने भी नेता थे सबको बुला के एकदम प्रचार किया। एकदम पूछे ही मत जो माहौल बना था रामगढ़ के उपचुनाव का, शायद ही किसी उपचुनाव का ऐसा माहौल बना होगा। और उसके बाद आज की क्या स्थिति है, आज का क्या रिजल्ट निकल के आया है, वो मैं बताने जा रहा हूँ आपको इस बार, और इससे हम क्या परिणाम निकाल सकते हैं, इन सभी चीज़ों पे आज मैं आपसे चर्चा जरूर करूँगा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस बार के रामगढ़ के उपचुनाव में हाथ छाप के हाथ में वोट ही नहीं आया। जो है रामगढ़ की जनता इस बार केला को ही पसंद कर रही है, उन्हें केला ही चाहिए इस बार, और हाथ छाप से हाथ छुड़ा ली इस बार की रामगढ़ की जनता। तो दोस्तों, हम लोग जानने की कोशिश करते कि इस बार जेएमएम और कांग्रेस का गठबंधन क्यों हारा। तो सबसे पहली बात यह है कि इस बार एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कांग्रेस के पास कि ममता देवी जी जेल चल गई थी, क्योंकि उनका अभी टेन्योर जो पूरा नहीं हुआ था, 5 साल का कार्यकाल, और उनका एक 4 महीना का बच्चा, दूध मुहा बच्चा यहीं पर रह गया था जेल के बाहर, जिनको कई जगह बजरंग जी अपने साथ भी लेके गए और प्रचार में उनका फोटो का भी यूज़ किया, जो कि इससे पहले सिंपैथी के तौर पे जब एक बार जेल गई थी ममता जी, तो वहाँ के इलेक्शन में 2019 का इसको अच्छे तरीके से यूज़ किया गया था। लेकिन इस बार ये सिंपैथी जनता के बीच क्रिएट नहीं हो पाई। शायद कहीं ना कहीं ये 3 साल ममता जी का वहाँ के रामगढ़ के जनता को उनका विकास या उनका कार्य अच्छा नहीं लगा, जिसके कारण भी उनका वोट कटा है। साथ ही बहुत सारी बातें हैं कि जेएमएम के यहाँ तक कि हेमंत सोरेन जी भी जाके वहाँ का चुनाव का प्रचार प्रसार किए, फिर भी हार गए। तो सीधी सी बात है कि कुछ जेएमएम की जो कमियां हैं उन पर मैं आ रहा हूँ कि क्या हो सकती हैं। तो ये स्थानीयता का जो मुद्दा था 1932 का खतियान, जिसे राज्यपाल वापस कर दिए, डोमिसाइल नीति, ये सबसे बड़ा एक मुद्दा था जिसके कारण इन्हें वोट नहीं मिला। इसके साथ यहाँ की नियोजन कि 3 साल से इन्होंने नौकरी नहीं दिया, नियोजन किसी को भी नहीं दिया। ये चुनाव में आए थे 2019 के 5 लाख नौकरी के साथ पर साल, साथ ही बेरोजगार भत्ता को भी लेके आए थे, जिस पे अभी तक इन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। उसके बाद ये नियोजन नीति जब रद्द हुई, उसके बाद नियोजन जो ये बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि आज 2 तारीख का कैबिनेट का मीटिंग भी होगा, उसमें 60 और 40% की जो बातें निकल के आ रही कि 2016 से पहले की नियोजन नीति के अनुसार ये बनाया जाएगा, वो भी कहीं ना कहीं जितने युवा थे, जितने आम जनता, उनके दिल में रोष भर दिया कि 60 और 40% का जो रेशियो है ये नहीं गवा रहा है। कम से कम 90 और 10 का रेशियो रखिए। ये सब बातें हैं। प्लस इस 3 से 4 साल के कार्यकाल में हेमंत जी द्वारा कोई भी काम धरातल पे किसी को भी नज़र नहीं आया, ये भी बात है। इसके अलावा इसे हम ये इस तरह से समझ सकते हैं कि इस उपचुनाव का कहीं ना कहीं 2024 के इलेक्शन पे भी प्रभाव पड़ेगा। वहाँ पे ये एक झलक के तौर पे आप देख सकते हैं, और हेमंत सोरेन को भी अभी समझ में आ रही होगी कि उनके चूक कहाँ हो रही है, क्योंकि वो सोच रहे थे कि मैं एक आदिवासी मूलवासी का बेटा हूँ, तो यहाँ के आम जन मुझे स्वीकार करेंगे ही, चाहे मैं काम करूँ चाहे ना करूँ। तो ये धारणा अब उन्हें बदलनी ही पड़ेगी, क्योंकि बिना कार्य करे उनका और कोई रास्ता नहीं है। अब जो बचा है सो यही साल है, उसमें से भी 6-7 महीना ये मान के चले कि शेष बचा है, क्योंकि उसके बाद 2024 के इलेक्शन का पूर्ण रूप से सब तैयारी में जुट जाएंगे। और जो हेमंत सोरेन जी सोच रहे थे कि यहाँ की आम जनता मेरा सपोर्ट ही करेगी, वो भी भ्रम उनके अब दिमाग से निकल रहा होगा। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो मुझे लग रही कि ये नियोजन नीति जो 60 और 40 है, ये सबसे ज़्यादा उनके लिए नेगेटिव साबित हुई, क्योंकि आम जन इसको बहिष्कार कर दिए हैं। भले उनका दावा है कि 7 लाख प्लस युवाओं ने कहा कि 2016 से पहले की नियोजन नीति ही आप लाई है, और इसके साथ ही जो है यहाँ पे बीजेपी जो है 2024 में और स्ट्रॉन्ग बन के उभरेगी
पहले से स्ट्रॉन्ग पार्टी है और अच्छे से इलेक्शन की तैयारी करेंगी। जो कहीं ना कहीं लग रहा था कि वो 2024 में उनको वोट नहीं मिलेगा, लेकिन बाईपोल इलेक्शन से जो 50,000 का लगभग का आंकड़ा है, ये कहीं ना कहीं उनके दिलों में उम्मीद जगाएगी और जगानी भी चाहिए। क्योंकि हेमंत सोरेन जी को अगर बीजेपी को कैटर करना है तो यहाँ के लोगों के लिए उनको काम करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से नहीं होगा। ये रामगढ़ का उपचुनाव जो है बहुत मायने में महत्वपूर्ण भी रहा है। इसके साथ आपको क्या लगता है कि क्यों इस बार के उपचुनाव में हेमंत सोरेन जी की गठबंधन पार्टी कांग्रेस बजरंग महतो हारी और आजसू क्यों जीती? आप अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखें और कोई भी प्रतिक्रिया देने हो कमेंट में दें। बाकी लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जोहार।